नमस्कार दोस्तों। असल मैंने एक दो दिन पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें बताया गया था कि समय बदल रहा है। दरअसल ये आज की वीडियो उसी वीडियो से संबंध रखती है। दरअसल समय नहीं बदल रहा, समय तो जो का तो है। एक दिन में 24 घंटे हैं, साल में 365 दिन है। घड़ी उस प्रकार चल रही है, उसी दिशा में चल रही है। इसका मतलब यह है कि समय तो जुका तो है, लेकिन हमें लगता है कि समय बदल रहा है। क्यों? कारण यह है क्योंकि हम बदल रहे हैं। हम बदल रहे हैं तो हमारे बच्चे बदल रहे हैं। शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत हुई बच्चों के बचपन से। जब बच्चा छोटा होता है, आपने देखा भी होगा, महसूस भी किया होगा, जब बच्चा छोटा होता है और वो रोने लगता है तो हम क्या कहते हैं कि मोबाइल दे दो, इसको मोबाइल दे दो, वीडियो चला दो, ये वीडियो देखकर चुप हो जाएगा। बस वहीं से उस बच्चे को उस मोबाइल की आदत पड़ जाती है। मैं आपको एक अपनी कहानी बताता हूं। जिस समय हम कक्षा 9 या 10 में 1999 करीबन 2000 में पढ़ते थे, तो उस समय हम सुबह ही उठते थे और सुबह उठकर गांव से बाहर जाकर दौड़ भी लगाते थे, एक्सरसाइज भी करते थे। उसके बाद घर आकर तैयार होकर सुबह ही 5 से 6 बजे तक कोचिंग भी पढ़ते थे। हमारे मास्टर साजिद गुरुजी हैं रामपुर मनियारन में, उनके पास जाकर के फिर स्कूल में भी जाते थे। फिर स्कूल में से आके अपना काम भी करते थे। उसके बाद हम क्रिकेट खेलने भी जाते थे। उसके बाद क्रिकेट खेलकर आके हम अपने जो कुश्ती की प्रैक्टिस है वो भी करते थे। हमारे पास इतना समय कहां से आता था? क्योंकि हमारे पास मोबाइल में समय खर्च करने को वक्त नहीं था, ना हमारे पास मोबाइल था। यहीं से दिक्कत हुई कि हमने अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल दिया। इससे बहुत, मैं ये नहीं कहता कि इससे नुकसान है, लेकिन समय के अनुसार हमें क्या बताया कि अगर बच्चे को परेशानी हुई कि मोबाइल में देख ले, दिक्कत पड़ी। उससे क्या हुआ कि आपसी तालमेल, माहौल खराब हो गया। कैसे? जब हमारे समय में हमें कोई परेशानी होती थी और हम किसी के पास जाते थे कि अपने पापा से या किसी इर्द गिर्द अड़ोसी पड़ोसी से पूछते थे कि भाई ये काम किस प्रकार सही होगा, तो बोलता था कि भाई उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, वो बताएगा इसके बारे में। वहां से क्या होता कि एक तालमेल बनता था, एक दूसरे के प्रति इज्जत पैदा होती। लेकिन अब न तो हम एक दूसरे के पास जाना पसंद करते। क्यों? क्योंकि मोबाइल, न समय है इतना हमारे पास। कारण यह है कि मोबाइल, मैं पूर्णतः ये नहीं कहता कि ये गलत है, लेकिन समय के अनुसार इसका प्रयोग गलत है। हमें ज्यादा छोटे बच्चों को, कम से कम कक्षा 12 से पहले बच्चों के हाथ में अगर मोबाइल देना है तो कम से कम अपने सामने दे। दूसरी बात, एक बात तो ये हुई कि यहां से बच्चे गलत हो रही हैं, बिगड़ रही हैं किसी हद तक, क्योंकि वे मोबाइल का, आपने देखा होगा जब हम यूट्यूब पर कुछ सर्च करते हैं तो अधिकांशतः कुछ बोल का सर्च करते हैं। जो अधिकांशतः ज्यादा पढ़े लिखे नहीं लोग हैं तो सब बोल का सर्च करते हैं। उसमें बोलने तो कुछ जाता है और आ जाता है कुछ, और फिर ऐसे ऐसे सीन आते हैं जिन्हें हम देखना ही पसंद नहीं करते। वहां से दिक्कत पैदा होती है। दूसरी बात यह है, मैंने अपने गांव में कई बात नोटिस की है। हमारे अड़ोसी पड़ोसी है, जब शाम का समय होता है मैं अपनी दुकान पे जाता हूँ। हमारे यहाँ मोहल्ले पड़ोस में एक हमारे बाबा जी की दुकान है, उनकी दुकान पे जाता हूँ। कोई आदमी जिनके घर में बच्चे पढ़ने वाले हैं तो वे वहां खड़े रहते हैं, और पता नहीं क्यों, यानी कि हम इधर उधर खड़े रहते हैं। आपने भी देखो अपने गांव में, गली मोहल्ले में, कि नुक्कड़ पे किसी की बैठक पर, किसी इधर उधर, यानी कि हम अपने बच्चों को छोड़कर वहां खड़ा होकर बातें, इधर उधर की बातें करना पसंद करते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते कि ये जो कीमती समय है, शाम के समय का या दिन के समय का, ये हमें अपने बच्चों में गुजारना चाहिए। उनसे कुछ बताना चाहिए, उनसे कुछ पूछना चाहिए, और उनसे एक संस्कृति, ये जिस प्रकार हमसे हमारे बड़े बोलते थे कि भाई जाओ उसके पास जाओ, ऐसे बोलना चाहिए। भाई अपने पापा के पास जा, अपने पापा के पैर दबा, उनसे कुछ पूछ, वे बताओगे ना। ना तो हम उनके पास बैठते, ना उनसे कुछ बताते। तो यहां से भी हमारा माहौल खराब हो रहा है। अतः हमें चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने बच्चों में गुजारे, ताकि उनसे वे हमारे बारे में सही नॉलेज प्राप्त कर सके, हमारे व्यवहार से वाकिफ हो सके, और हम अपने बच्चों के व्यवहार से वाकिफ हो सके। आजकल तो यह है कि माँ बाप को अपने बच्चे का नहीं पता वो क्या कर रहा है, और बच्चे को अपने माँ बाप का नहीं पता। कई दफा होता है कि भाई
बच्चे, किसी के माँ बाप से मैं पूछता हूँ भाई आपका बच्चा कहाँ है, वो बोलता है कि जा रहा होगा कहीं से, उसे ना खुद नहीं पता होता। मुझे एक बात का नहीं पता लगता, कई बार मैं देखता हूँ और आप भी महसूस करते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं, जो भी उन्हें चाहिए, रोटी तब उन्हें घर मिलेगी, कपड़ा वो ना घर मिलेगा, किताब पेंसिल वो ना घर मिलेगी, यानी कि लाकर हम देंगे। तो उसके इसी प्रकार आप भी देते होंगे अपने बच्चों को, उनका उन्हें कॉपी पेंसिल किताब सब कुछ, जो भी चाह, रोटी टुकड़ा सब कुछ घर मिलता है। तो उसके बावजूद वे गलियों में खड़े होकर इधर उधर घूमते फिरते क्या करते हैं, यह प्रश्न उठता है। इसका मतलब अगर वे फिर भी गलियों में है, इसका मतलब यह है कि वे गलत रास्ते पर चल रही हैं। आपको उन्हें रोकना चाहिए, बोलना चाहिए कि भाई जब सब कुछ घर मिल रहा है, गली में क्या कर रहे हो। अगर गली में जाना है तो बैठना है, अपने चाचा के पास बैठे, अपने ताऊ के पास बैठे, अपने बाबा के पास बैठे। लेकिन अधिकांशतः आप महसूस करियो कि जो हमारे बच्चे हैं वे अपने ताऊ के पास नहीं बैठते, अपने चाचा के पास नहीं बैठते, अपने बाबा के पास नहीं बैठते। अगर बैठते हैं तो इधर उधर बैठते हैं, न जाने ज्यादा है, मैं क्या कहूं, आप खुद समझदार हैं, आप महसूस करके देखें। तो उनकी ये आदत छुड़ाइए। और इसी से रिलेटेड और कई बातें हैं जो हम आपसे बताना चाहेंगे। कट जैसे आजकल ऐसा है कि कई पर्सन तो मुझे अपने, अधिकांशतः मुझे ज्यादा यानी कि अपने गांव के बारे में काफी नॉलेज है। कई पर्सन आपके जानने वाले भी ऐसे होंगे, जो भी मेरी वीडियो को देख रहा होगा, आप महसूस करना कि बहुत से पर्सन तो ऐसे हैं कि जो अपने घर पर मात्र खाना खाने के लिए आए हैं और उसके बाद में फिर पता नहीं सोए भी कहां से, घेर में चले जा, इधर उधर बैठ जा, इधर उधर पड़ जा, यानी कि अपने घर से मतलब नहीं, बस आए और घर खाना खाया और चले गए। इससे भी क्या होता है, उनके अंदर अपने घर के प्रति रुझान पैदा नहीं होता कि हमारे घर में क्या चीज होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैं तो घर बैठते ना घर के बारे में तजुर्बा होता कुछ। अगर घर ज्यादा वक्त देवांगे तो अपने घर के बारे में सोचेंगे कि भाई हमारे घर में किस चीज की जरूरत है, किसकी नहीं है। अतः जब हम, कुल मिलाकर बात यह है कि हमें अपने बच्चों को मोबाइल से ज्यादा दूर रखें, मोटरसाइकिल से ज्यादा दूर रखें, और उनका ज्यादा से ज्यादा समय, जब तक कम से कम कक्षा 12 करेंगे तब तक उन्हें पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में ही रखें। बस इस बात को ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करें कि आखिरकार मैं क्या कहना चाहता हूं, पहले वाली प्रवृत्ति लावें। अगर हम सुधर जाएंगे, हम सुधर जाएंगे तो हमारे बच्चे भी सुधर जाएंगे, अर्थात हम ठीक हो जाएंगे, हमारे बच्चे भी ठीक हो जाएंगे। और ये समय जो ऐसा दिख रहा है ना कि आपका समय बदल रहा है, ये भी आपको लगे कि समय पहले जैसा ही है। अतः बड़ों के प्रति आदर सम्मान की भावना लाओ, ज्यादा जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा अपने बड़ों का आदर करो, उनका कहा मानो, उनके अलावा बैठो। जब हम बैठेंगे तो उनकी सीख लेवांगे। धन्यवाद।